हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। और मैं आ चुका हूँ आपके साथ फिर से एक और बार। और आज है हमारे घर में शादी, आपको पता ही है। तो मैं हूँ हल्दी वाले लुक में, पीला पीला दिख रहा हूँ। हाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ और भी लोग जो हल्दी के ही लुक में नजर आएंगे आपको। ये देखो ये देखो, ये हमारी दिल्ली वाली भाभी। इनको तो शायद देखा ही होगा कहीं ना कहीं आपने। और ये हमारी बहनों है। हाँ, और ये देखो, ये एक आदमी भाग गया। माही, ये देखो मुड़ के देख रही है माही। माही माही देख, वीडियो बन रही है माही। चलो चलो भाई, सब ऊपर चलो। और ये देखो चाय में इतनी लीन है कि हल्दी में जाएंगे। चलो भैया। और ये देखो, इन्होंने तो हल्दी वाला कपड़ा ही नहीं पहना। ये देखो पिद्दी, बता तेरी शादी है किसकी शादी है? शादी किसकी है? तेरी। इसकी शादी है। मेहंदी वाला कपड़ा पहने है। और ये मेहंदी वाला कपड़ा पहने, लेकिन पापा ने नहीं पहना। ठीक है। और ये देखो, इन्होंने भी मेहंदी हल्दी के हिसाब से कुछ नहीं पहना। हाँ, तो अब मैं लेके चलता हूँ वहां पे जहाँ पे मेहंदी लगी है। ये है मेरी मम्मी। ठीक है, चलो चलो गाइस। और ये देखो, उस दिन हमने जो मेहनत करके माड़ा गाड़ा था, ये है हमारा मंडप। और हम वहां लेके चलते हैं जहाँ पे हो रही है सजावट। ये देखो गाइस, जिस लड़की की शादी है उसका भाई देखो कैसे सफाई कर रहा है। और एक वो भाई, एक देखो, एक ये भाई, एक ये भाई, एक कामचोर, और ये कामचोर हमारे मामू। और ये देखो हल्दी मेहंदी की हो रही है तैयारी। और ये देखो स्पीकर आ गए डांस करने के लिए। क्यों भाई साहब, डांस करोगे बहन की शादी में? हैं, करोगे? और ये कौन है? ये साली है। साली साहिबा, डांस तो कर जाओ। ठीक है, तो अब हम पूरी तैयारी के साथ दिखाते हैं आपको। बाकी डेकोरेशन हमारी ये साइड में रखी हुई है, अभी उठ के आने वाली है इधर। करो अरेंजमेंट, वो तो करनी ही पड़ेगी। बताओ, पहले से तैयार नहीं कराया तो खुद ही अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अबे हल्दी हिल रही है, अच्छे से सेट कर दो। ये बाजी पीछे हो गया। और ये अच्छा लग रहा है। आप तो पीले कपड़े पहनो हैं। उठाओ। बहुत सही। हमारी दुल्हन, हाय बोलो। हाय। ये लग रही है मेहंदी, कब तक लग जाएगी? 4 घंटा। अभी तो शुरुआत भैया। चलो ढोलो वोलो बजाओ। फिर अब मैं चलो नाचो भैया, ढोलक बजाए। मेरी बन्नों की आएगी बारात के ढोल बजाए। तो शुरू होगी हमारी मेहंदी। और आज से वैसे तो हमारा प्रोग्राम था हल्दी और मेहंदी दोनों साथ साथ, लेकिन अभी मैं कपड़े बदल के दोबारा से आऊंगा क्योंकि मेहंदी और हल्दी हमारी है दोनों। क्योंकि इन्होंने देखो ड्रेस जो पहना, पीला और हरा दोनों पहन लिया। बट मेहंदी हमारी लगना शुरू हो गई है पैरों पर हाथों में एक साथ। और जैसे ही मेहंदी होगी कंप्लीट, मैं भी लगवा लूंगा अपने। मेरा भी नंबर आ जाएगा मेहंदी लगवाने का। तो देखो मैं आ गया पीले कपड़ों में। अभी तो हल्दी के लुक में घूम रहा हूँ क्योंकि सुबह से हम हल्दी वाले लुक में घूम रहे हैं। और मेरा भी मेहंदी लगना बाकी है भाई। सुंदर लगा रहा है मेहंदी। और ये देखो, ये गाइस, ये है मेरी बहन बहनों। और ये है मेरी माँ, ये है ये दुल्हन। ओ तू कौन है? क्या नाम है? रियान। अच्छा ये बता भाई, शादी किसकी है? ये हमेशा कहता है मेरी शादी है, जो कि शादी किसी और की चल रही है। ढोल ये पीट रहा है और ढोलक लेके बैठा हुआ है। बजा ले अब, बुआ की शादी है तेरी। किसकी शादी है? है बुआ की। चल बदल गया, चल ढोल बजा। हाँ, गाना का गाना भी। शादी मत करना मम्मी, शादी जंजाल है। तीजा बुलावा मेरे तो गाइस, हमारी हल्दी और मेहंदी हो गई थी यहाँ पे कंप्लीट। और यहाँ से हो गई थी एक और पूजा शुरू, जिसमें पंडित जी आके
फिर से वही मुहूर्त के हिसाब से जो भी घर वाले होते हैं मतलब घर में जितनी बहुएं होती हैं या जो भी सास होती है उनके घर वाले आते हैं और जैसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं भात भरना, बाकी इनके लैंग्वेज में होती है पहनावन। तो इसमें क्या होता है, जो भी पेरेंट्स आते हैं बहुओं के या माँ के, वो तोहफे में लेके आते हैं कपड़े साड़ी, जो भी है लड़का और लड़की दोनों को देते हैं। तो यहाँ पे मेरे फादर भी हमारे लिए तोहफे में कपड़े लेके आए थे। तो ये हमारे ऊपर सर, और यहाँ पे ये है कि हाथों में देने की बजाय सर पे रख के देते हैं। ये काम मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं अपनी साड़ी पकड़ के बिल्कुल ऐसे बैठे हुई थी कि भाई मेरा सामान इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। और मैं सारी रस्मों में इतना खुश, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था और मुझे रस्में रिवाजें या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ अच्छी लगती हैं करने में। तो भाई मेरा तो लॉटरी लग गया, मेरे को दो दो बार कपड़े भी मिले। और हमारे जैसे जितने भी लोग आते हैं घर से, वो सारे चीज़ लोग तोहफे लेके आते हैं अपने लिए। तो मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे भाई, मेरे तो मज़े ही मज़े थे। मैं खुशी खुशी भाई कूद फूले नहीं समा रहा था। और ये खुशी तो आपको मेरे चेहरे पे दिखाई दे ही रही होगी। और अभी तक हम हल्दी वाले लुक में थे, फिर से हमने पहने दोबारा से कपड़े, लेकिन वो कपड़े आपको इसमें दिखाई नहीं देंगे। सबसे बड़ा हमारा कन्फ्यूज़न था कि हल्दी और मेहंदी एक ही दिन था और हल्दी और मेहंदी के कपड़े मैंने लिए थे अलग अलग। अब मैंने 2 बार मैं कपड़े बदले। जब हल्दी का प्रोग्राम शुरू हुआ था मैंने मेहंदी वाला पहन लिया, और मेहंदी वाला शुरू हुआ तो हल्दी वाला पहन लिया। भाई साहब, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना कि भैया तुमने पीले क्यों पहने हैं। तो इनकी यहाँ पे ये भी होता है कि भाई भात भरने के बाद और तिलक विलक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। हाँ, ये अक्षत डाल दिया आशीर्वाद देने के लिए। और भात भरने के बाद एक और नया काम हमारा शुरू हो गया था। ये था कि घर की जो बहुएं और बेटे होते हैं वो कुछ तो सिल और बटना लेके, जिस पे हम मसाला पीसते थे पुराने ज़माने में, और आज भी बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इस पे था कि दाल, बहुत सारी चीज़ें जो भी पंडित जी ने अपनी मतलब मटके से निकाल निकाल के हमें दी, वो बस हमें पीसना होता है। और जिसमें ये होता है कि ये जो बटना होता है वो सिल से अलग नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त थी पंडित जी की। तो भाई बहुत ज़्यादा वो था प्रॉब्लम। और इसमें मेन जो चीज़ थी कि भाई तुम्हें दुल्हन बन के बिल्कुल बैठना होगा। जो हमारी शादी वाली चुन्नी होती है, जो हमारे फेरे के टाइम पे उड़ाई जाती है, वही वो पहन के आपको बैठना पड़ेगा। तो देखो भैया, आप देख ही रहे हो, मेरे को मेरे पति को ऐसा लग रहा है जैसे फेरे के लिए हो गए हम तैयार, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कर रहे हैं पूजा। और यहाँ पे जितनी भी पूजाएं या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उसमें पति पत्नी एक साथ बैठते हैं तो शादी का जोड़ा या शादी की चुन्नी, ये सब चीज़ें पहन के बैठना ही पड़ता है। और भैया मैंने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए जो जो उन्होंने पंडित जी ने मुझे बोला मैंने वही किया। पहले जो भी मटका या जो भी हमारा, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना तो समझ भी नहीं आता। तो इस पे सिंदूर लगाना था। जो भी माता थी, गौरी माता या शिव जी थे, उन पे सिंदूर लगा के फिर जो वही सिंदूर अपने मांग में लगाना था। बट भाई मेरे से तो बस की नहीं होती इतना। मैं तो जरा जरा सा बस अपने मांग में छुला लेता था। उसके बाद पंडित जी ने मेरे को दे दिए थोड़े से चावल और फूल, कहते भाई अपनी झोली में इसको डाल लो और उसके बाद कर दो तुम काम शुरू मसाला पीसने का। तो यहाँ से मैंने अपना काम शुरू कर दिया, बिना बटने को उठाए सारी दाल पीसने का काम शुरू किया। और इसमें ही होता है, पहले बड़े भाई ने किया शुरू, फिर उन्होंने उधर ट्रांसफ़र किया और उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं अपने पति को ट्रांसफ़र करूँगा जो कि इस कार्यक्रम को पूरा करेगा। और यहाँ से मेरा काम थोड़ा थोड़ा सा हो गया था शुरू और मैंने पीसना कर दिया धीरे धीरे पानी डाल डाल के शुरू। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए कोई नया काम नहीं था पीसने वाला। मैंने बहुत ज़्यादा मसाला पीसा है सिलबट्टे पे, तो मुझे आइडिया था। फिर भी पंडित जी को दुखी करने में क्या ही जाता है। और मैं उनसे बार बार पूछती थी, पंडित जी अब क्या करना है, पंडित जी अब क्या करना है। तो मुझे दुखी करने में थोड़ा सा तो मज़ा ही आता है, मैं सबको दुखी करती रहती हूँ। तो पंडित जी जैसे जैसे बताते जा रहे थे हम वैसा ही करते जा रहे थे। वैसे तो लोग कहते हैं ज़िंदगी 4 दिन की होती है, बट अगर शादी आ जाए तो एक एक दिन 20-20 दिन का लगने लगता है, क्योंकि इतना सारा काम, इतनी सारी रस्में, इतने सारी रिवाजें, और टाइम कम काम ज़्यादा होता है उसमें। और ये मेरा जैसे काम ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने पकड़ा दिया अपने पति को। और इसमें ये भी एक शर्त है कि भाई ये जो बटना है ना, आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए।
उसको छोड़ने से पहले कोई एक बंदा आके पकड़ ले, तो भैया कौन पकड़ेगा, पार्टनर ही पकड़ेगा। एक के हाथ से छूटी डोर तो दूसरा ही संभालता है, वैसे ही वाला रीति रिवाज था इधर। और यहाँ से पीसना शुरू किया था सचिन ने, अब इनकी बारी थी, लेकिन इनको आइडिया होगा मुझे तो नहीं लगता, लड़कों को काम नहीं आता भैया घर का और ना ही किचन का। तो अब ये बस धीरे धीरे पीस रहे हैं, चलो अच्छा ही है, प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरे काम आएगी। और सामने बैठे हुए थे मेरे पेरेंट्स और मेरी बहनें, जो कि मुझे देख देख के हंस रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नई थी। बट कोई नहीं ना, अपने लिए भी नया है, लेकिन सीख जाएंगे, कम से कम पता तो चल गया ना। और ये एक और काम जिसमें पहले की लेडीज़ है जो धान को कूटती थी, खुद से आटा मतलब पीसती थी, ऐसा नहीं होता था पहले के टाइम पे, चक्की नहीं होती थी, तो वही वाली रिवाज, मतलब जो भी पुराने काम पहले होते थे जो अब नहीं होते, उनको हम रस्मों के द्वारा उनको इस्तेमाल करते हैं। मतलब सारी चीज़ें, हल्दी वगैरह वैसे तो हम पिसी हुई लाते हैं, लेकिन हमें रस्में पूरी करनी पड़ती हैं। तो भैया ऐसे ही सारी रस्में हो गई थी धीरे धीरे कंप्लीट, बट अभी शादी फिनिश नहीं हुई है।